पार्ट 1 गुण संधि पार्ट 1। मित्रों, अगर हम कह दें एक शब्द में कि आप कैसे आने वाले पेट के एग्जाम में गुण संधि को पहचानेंगे, तो आपका सीधा आंसर होगा कि जहां पर ए, इधर कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ ए है, ओ और होगा, वही हमारा गुण संधि होगा। आपको क्या याद रखना है? ए ओ अर। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका ए का मतलब होता है कि जिस पर एक की मात्रा हो, यानी कि जैसे हम यहां एग्जाम्पल लिखें, दिनेश। दिनेश क्या है? एक मात्रा है, केवल सिंगल डिजिट जिस पे रहेगी वह गुण संधि होगा। अगर ये डबल डिजिट हो जाती, दो बार इस पे लगा लेते, तब ये क्या हो जाता? वृद्धि संधि हो जाती। फिर सूर्योदय, यहां पे सिंगल डिजिट मात्रा ओ लगी हुई है, आपने कहा कि सूर्योदय है, तो इस हिसाब से यह कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई। अब आपका अगला एग्जाम्पल है महर्षि। क्या एग्जाम्पल है? महर्षि। महर्षि को जब आप बोलते हैं तो आपके सामने और जैसी भाषा आती है। महर्षि, दिनेश, सूर्योदय, गणेश, महेश, सुरेश, ये सारे गुण संधि हैं। क्योंकि आपकी पहचान क्या है? आप अब मेरे साथ बोलिए, ए ओ अर, यानी सिंगल डिजिट की मात्रा जिस अक्षर में होगी वह आपका क्या होगा? गुण संधि होगा। तो संधि को आगे हम लोग देखें। संधि में एक होता है आपका पहचान पॉइंट। क्या होता है? पहचान पॉइंट। पहचान पॉइंट क्या है? पहचान पॉइंट आपका है जैसे दिनेश, जैसे आपसे हम कह दें महेश, ठीक। महेश एक शब्द आया, हमने कहा कि अच्छा ये कौन सी संधि है? आपने कहा कि सर ये महेश गुण संधि है। हमने कहा ये गुण संधि कैसे हुई? आपने कहा जो ह के ऊपर एक की मात्रा लगी है वही हमारा जो है गुण संधि है। यानी कि ह के ऊपर एक की मात्रा, ह क्या है? एक तरीके का, जहां पे ये लाल बिंदु दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यह आपका पहचान पॉइंट है। यानी कि जब भी आप इसकी संधि करेंगे तो संधि हमेशा कहां से होगी? पहचान पॉइंट से होगी। बात समझ में आ गई? तो आपकी पहचान पॉइंट ह पे ए की मात्रा है, तो संधि भी कुछ ऐसे ही होगी। ठीक, क्लियर? अब इसकी संधि करने के लिए नियम कहता है कि इसके दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 का मतलब, पार्ट 1 में एक वर्ड होगा। अब हमारे पास क्या हो सकता है? अब महे है, ये आप इसको कई प्रकार से लिख सकते हैं। आप महे लिख दें एक बार, ये भी लिख सकते हैं। आप मह लिख दें, आप महा लिख दें, ठीक। इस मह को हम इतने प्रकार से लिख सकते हैं, महू लिख दें। लेकिन हमें लिखते समय सबसे जो ध्यान देने वाली बात होगी एक्यूरेसी, यानी कि शुद्ध शब्द क्या है। तो महे कोई शब्द नहीं होता है। आप कहेंगे सर ये तो कोई शब्द ही नहीं है। मह भी कोई शब्द नहीं है। महा, महान से महा से महान बनता है। महा एक शब्द है। महा मतलब बड़ा। यहां आइए, यह क्या है? आपका ईश है। तो आपने क्या लिखा? ईश ऐसे भी लिखा, ईश ऐसे भी लिखा, ईश ऐसे भी लिखा। ईश्वर वाला ईश है। तो आपके सामने 3 विकल्प हैं। आपने कहा यह ईश गलत है, क्योंकि ई पे हमेशा बड़ी की मात्रा होती है। आपने कहा यहां स गलत है। यहां आपने कहा कि दोनों सही है। यानी कि महाधन ईश बराबर महेश। अब इस महेश से आपको क्या, महाधन ईश आपका हो गया, इससे हो गया महेश। इसका मतलब यह था कि पार्ट 1 में अ हो या आ हो, ठीक। पार्ट 2 में ई हो या ई हो। 2 पार्ट हमने कहा होगा। अब ये मान लीजिए
P1 है और ये मान लीजिए P2 है। अब इन पार्ट को आप जैसे भी मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएं, इसको ऐसे मिलाएं, ई को अ से मिलाएं, आ को ई से मिलाएं, यानी इनको जैसे भी आप मिला सकते हैं, जिस प्रकार से भी मिला सकते हैं, इनकी अंतिम परिणति ए होगी। इनकी अंतिम परिणति क्या होगी? ए होगी। बात समझ में आ रही है हमारी? यह गुण संधि का पार्ट 1 चल रहा है। ए होगी यानी अ पहले पार्ट में क्या होना चाहिए? अ या आ। आप कह दिया पहले पार्ट में क्या होना चाहिए? अ या आ। ये P1 है और P2 में क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। यानी कि जब हम शब्दों को बैठाएंगे दूसरे पार्ट में तो हम ई से ही बैठाएंगे, चाहे ई छोटी हो चाहे ई बड़ी हो। एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं, यहां समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं कि राकेश। क्या एग्जाम्पल लेते हैं? राकेश। उसने कहा कि राकेश का जो है आप संधि विच्छेद कर दीजिए। तो आपने कहा कि पहले हमें क्या खोजना है? इसका पहचान पॉइंट खोजना है। पहचान पॉइंट जैसे आपने खोजा, इसका मतलब है कि P1 P2 कुछ यहीं से बनने वाला है। आपका P1 भी बनेगा और P2 भी बनेगा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे आप इसको राख लिख सकते हैं। राख हिंदी में कोई शब्द नहीं होता है। आप इसको राका लिख सकते हैं। राका मतलब राकापति, ये आपको अक्सर प्रायवाची में मिलेगा। राका हो सकता है। राकेश है तो यहाँ पे ईश लिख सकते हैं इस तरह भी, और शुद्ध लिखेंगे ईश इस तरह भी। तो यानी कि जो नंबर 2 हमारा है राका धन ईश, ये राका भी शुद्ध है, ईश भी शुद्ध है। इस हिसाब से यह हो गया राकेश। यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल हम और बोल देते हैं, शायद आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। सुरेश, दिनेश, महेश, गणेश, परमेश्वर, महेंद्र, रसनेन्द्रिय, रमेश। रमेश थोड़ा सा आपको और पता लगेगा कि रमेश का संधि विच्छेद कैसे होगा। तो रमेश का संधि विच्छेद देख लीजिए। रमेश का संधि विच्छेद, अब मैं कहूँगा कि पहचान पॉइंट कहाँ है, आप कहेंगे मैप पे है। तो यानी यहीं से P1 और P2 बनेंगे। P1 और P2 यहीं से बनेंगे। P1 में क्या होना चाहिए? इस रम के आगे चाहे अ हो चाहे आ हो, तो आप लिख सकते हैं रम या रमा। यहाँ पे ईश लिख सकते हैं या ईश लिख सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद से आपको शुद्ध देखना है कि क्या सही है। आपने कहा सर ये तो रम तो कोई वर्ड है नहीं, ईश तो कोई वर्ड है नहीं, तो रमा धन ईश। रमा मतलब लक्ष्मी, ईश मतलब ईश्वर वाला। ठीक। तो अब ये क्या हो गया? इनकी अंतिम परिणति क्या हुई? ए हुई। यहाँ क्या है आपका? यहाँ आप कहेंगे आ है, यहाँ क्या है? यहाँ ई है। तो आ ई की अंतिम परिणति क्या होगी? आप कहेंगे ए होगा। ए होगा, सिर्फ ए। अगर इसमें मात्रा लगा देंगे तो ये ए हो जाएगा। तब ये क्या होगा? रमाधन इज इक्वल टू रमेश। आई होप कि आप लोगों को ये साइंटिफिक तरीके से बताया जा रहा है और आप लोगों को यह समझ में आ भी रहा होगा। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है ओ। कैसा एग्जाम्पल? इसको आप लोग लिखते रहें। ओ थोड़ा भाई मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, इस नाते थोड़ा गड़बड़ी हो रहा होगा, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। अब गुण संधि के अगर हम लोग ओ को चर्चा करें, ओ का मतलब क्या हुआ कि ओ में कह रहा है कि P1 होगा, P2 होगा। P1 में बोला है आपका कि या तो यहां अ होगा या तो यहां आ होगा। इसने P2 में बोला है या तो यहां ऊ होगा या तो यहां ऊ होगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ जिससे आप लोग कहते हैं। अब कह रहा है कि इनको आप जिस ढंग से भी मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं, मतलब दोनों P1 और P2 को आप जैसे रीजनिंग होता है ना, किसी भी प्रकार से मिलाएंगे तो इसकी अंतिम परिणति ओ होगी। अंतिम परिणति क्या होगी? ओ होगी। बात यहां तक समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं आपसे कह दूं सूर्योदय एक वर्ड है। सूर्योदय एक वर्ड है। अब मैंने आपसे कहा कि ये कौन सी संधि है? आपने कहा कि गुण संधि है। हमने कहा कैसे आपको खोला? आपने कहा कि सर आपने बताया था ए ओ अर। अब अर में ओ में आपने सूर्य के ऊपर एक मात्रा देखा, आपने उसको पहचान पॉइंट बना लिया, यानी इसी पहचान पॉइंट से आपको विच्छेद करना होगा। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? हमने कहा यहाँ जो भी शब्द लिखेंगे वह अ और आ मिला के ही होगा और अपने मन से कोई शब्द नहीं जोड़ेंगे, अ और आ लिख के ही जोड़ेंगे। तो आप लिख सकते हैं सूर्य, आप लिख सकते हैं सूर्या, यही दो शब्द लिख सकते हैं। यहाँ पे आइए, आप लिख सकते हैं उदय, यानी यहाँ उ या उ दोनों में से एक होना चाहिए। तो आपने एक बार उदय ऐसे लिखा
और एक बार उदय, ऐसे लिखा, ये बड़ा मात्रा डाल दिया। तो अब आपको शुद्धि खोजना है कि शुद्धि क्या है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि संधि में हमेशा शुद्धि ही होती है। तो आपने कहा कि सर पार्ट 1 का जो पहला ऑप्शन है सूर्य, ये भी सही है, उदय ये भी सही है। तब हमने कहा इसकी परिणति क्या होगी, तब आपने कहा ये गलत है। तो सूर्य धन यहाँ का अ, यहाँ का उ मिलके क्या होना है, आप कहेंगे ओ होना है। तब ये क्या हो जाएगा, सूर्योदय। क्या हो जाएगा भाइयों, सूर्योदय। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग अगला है जलोर्मी। जलोर्मी हमारे पास एक एग्जाम्पल और आया है। अब ये जो जलोर्मी है, आपसे पूछा गया कौन सी संधि है, आपने कहा कि सर पहचान पॉइंट हमारा लो है, यानी कि यही हमारी संधि है। तो हमने कहा पार्ट 1 में क्या होना चाहिए, आपने कहा या तो अ होना चाहिए, या तो उ होना चाहिए, या तो आ होना चाहिए। पार्ट 2 में आपने कहा कि या तो ये छोटा उ हो या तो बड़ा उ हो। चलो तब तो जल में, यानी कि जो जल है या तो ये जल हो सकता है और ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, या जला हो सकता है या तो यह जल हो सकता है। बात समझ में आई। उ में आ जाओ। तो या तो यह उर्मी ऐसे लिखा जाएगा, छोटे ऊ से लिख दोगे, या तो यह उर्मी बड़े ऊ से लिख दोगे। तो उर्मी शब्द जो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके शुद्धि में पूछ सकता है। यह उर्मी शुद्ध होती है। यह उर्मी कैसी है, शुद्ध है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अ था और यहाँ पे बड़ा ऊ मिला है, इनकी पड़ती ए हो गई, सॉरी ओ हो गई। तो हमने इसको बना दिया जलोर्मी। क्या बना दिया, जलोर्मी। यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो।